टेक्निक कैप्सूल पॉलीटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरसीसी की आज अगली क्लास लेके हम फिर से आप लोगों के सामने हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाने की और नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू होगी और अकॉर्डिंग चैप्टर चलती हुई आगे चलेगी। थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इस लॉकडाउन में कि आरसीसी पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत हो रही है, ऐसे नोट्स पे समझाना मुश्किल हो रहा है और उसकी व्यवस्था की जा रही है। जैसे ही व्यवस्था हो जाती है आरसीटी को आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके आगे निकलते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरसीसी हमें दो तरीके से मेथड से पढ़ना है अपने सिलेबस में, वर्किंग स्टेज मेथड, लिमिट स्टेज मेथड। आज वर्किंग स्टेज पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहली क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्टेज मेथड, लिमिट स्टेज मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का आज फिर डिस्कस किया जाएगा। थ्योरी के आरसीसी में कुछ ही क्वेश्चन है जो चुनिंदे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्टेज मेथड और लिमिट। हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जा रहा है। इस बार भी उसी तरीके से पूछ रहे हैं कि कार्यकारी प्रतिबल विधि में कंक्रीट प्रतिबल कंक्रीट धरनों के बंकन की मूल संकल्पनाएं, एजम्पशन, सीधी सी सिंपल सी बात है, एजम्पशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, एजम्पशन ऑफ वर्किंग, दो तीन पॉइंट हैं, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट कहता है कि कोई अनुप्रस्थ काट, कोई धरन अगर नमन से, बेंडिंग, नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात समतल में, कोई अनुप्रस्थ काट नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात भी समतल में होगा। मतलब जैसी आकृति उसकी नमन से पहले थी हूबहू नमन के पश्चात भी वैसी ही आकृति होगी, ऐसा सिद्धांत कहता है, ऐसा वर्किंग स्ट्रेस का प्रिंसिपल कहता है। तो पहला पॉइंट क्या दिमाग में बिठा लीजिए, कोई धरन नमन, ये आप चीज़ें सोम में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ना है। कोई धरन नमन से, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कोई धरन नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात भी समतल में होगी। क्या कह रहा है? कोई धरन नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात समतल में होगी। कोई धरन नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात समतल में होगी। पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर कंक्रीट को तथा इस्पात को पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है। कंक्रीट को तथा इस्पात को प्रत्यास्था सीमा के, इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या बताया गया है कि कंक्रीट अपना लोड बियर करेगी और इस्पात अपना, पूरी तरीके से प्रत्यास्थ मानी जाते हैं, इलास्टिक मानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है सभी तनन प्रतिबल इस्पात वहन करता है, कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त होता है। तीसरा पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई कंक्रीट ब्लॉक बनाया जाता है तो उसमें स्टील क्यों डाला जाता है? स्टील इसलिए डाला जाता है कि कंक्रीट ब्लॉक जो होता है वो कंक्रीट ब्लॉक कंप्रेशन जोन को, कंप्रेशन लोड को बियर करता है, न कि टेंशन को। टेंशन को बियर करने के लिए हम कंक्रीट ब्लॉक में स्टील का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट वही कह रहा है कि सभी तनन प्रतिबल इस्पात वहन कहता है। टेंशन जो होता है वो इस्पात बियर करता है, उससे कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त होता है, कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त होता है। तो समझ लीजिए कि अगर ये कोई ब्लॉक है तो उसमें प्रयोग होने वाला कंक्रीट जो है वो क्या लेगा? कंप्रेशन लोड को लेगा, और जो स्टील होगा वो टेंशन लोड को बियर करता है। सीधी सी बात क्या है, क्या कह रहा है कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन लोड को बियर करता है और स्टील टेंशन लोड को बियर करता है। तीसरा, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट फिलहाल बहुत ज़्यादा है। मापांक अनुपात M बराबर 280/3 टाइम्स सिग्मा CBC। मापांक सिग्मा CBC बराबर होता है बंकन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, हो गया। चारों पॉइंट को फिर से डिस्कस करते हैं, बहुत छोटे बहुत सटीक, यही 4 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। पहला पॉइंट, कोई धरन नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात समतल में होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्यास्था सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात को पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माना जाता है। इलास्टिक लिमिट के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माना जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कंक्रीट ब्लॉक में सभी तनन बल कौन लेता है? सभी तनन बल स्टील लेती है। कंक्रीट क्या लेती है?
संपीड़न बल को वहन करती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि संपीड़न बल कंक्रीट वहन करती है, तनन बल स्टील वहन करती है, उससे वह पूर्ण स्टील जो होती है पूर्णतः संपीड़न से मुक्त होती है। चौथा पॉइंट कहता है m बराबर 280/3 टाइम्स सिग्मा CB। आगे चलते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस बराबर है लोड अपान एरिया, बल बटा क्षेत्रफल या लोड अपान एरिया। ठीक है, 3 तरीके का प्रतिबल बताया गया है, चरम प्रतिबल, सुरक्षित प्रतिबल, वास्तविक प्रतिबल, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, आगे बढ़ चलते हैं। आगे देखते हैं अनुज्ञेय कार्यकारी प्रतिबल। अनुज्ञेय कार्यकारी प्रतिबल में क्या बताया गया है? अनुज्ञेय कार्यकारी प्रतिबल यहाँ पे देख लेते हैं। कंक्रीट की श्रेणी 150 mm कितने दिन तक कराई की जाती है? घन क्यूबाइट कितने साइज में बनाई जाती है? 3 साइज में, 200, 150 और 100 mm के साइज पे बनाई जाती है। जो स्टैंडर्ड साइज बताई गई 150 mm की बताई जाती है। ठीक है, IS कोड में आपको 3 साइज बताई गई है, 100 mm, 200 और 150 की। तो यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। यम क्या दिखाता है? मान लिया कंक्रीट की श्रेणी M20, M10, M15, M20, M25। यम मिक्स को दर्शाता है और उसके आगे लिखा हुआ अंक उसकी अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे M10 है तो M क्या रेशियो को प्रोपोर्शनल को दर्शाएगा और उसके आगे लिखा हुआ है जो 10 लिखा है उसकी अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य को दर्शाता है। M10, M15, M20, M25, M30 इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया। हाँ, M10 की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य क्या होगी? 10 होगी। 15 की जो अंक लिखा है जिस ग्रेड का कहेगा, M15 की कहेगा तो 15 होगी, 20 का कहेगा तो 20, 25 का कहेगा 25, इस तरीके से आपकी संपीड़न। अनुज्ञेय प्रतिबल की बात करते हैं। अनुज्ञेय प्रतिबल M10 का 3 होता है। बंकन में, बंकन की जो बात करनी है, बंकन ही हमारे सिलेबस में पढ़ना है, सिग्मा CC नहीं पढ़ना है, सिग्मा CBC ही पढ़ना है। M10 के लिए जो 2-3 वैल्यू है याद कर लीजिए। M10 के लिए 3, 15 के लिए 5, 20 के लिए 7, 25 के लिए 8.5 और 30 के लिए 10। ठीक है, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है M20 और M25 पूछा जाता है, ये 2 वैल्यू। M15 भी पूछा जाता है, तो M15, 20 और 25 याद कर ले लिए। M15 के लिए सिग्मा CBC का मान 5, M20 के लिए M15 के लिए सिग्मा CBC का मान 5, M20 के लिए 7 और M25 के लिए 8.5 होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए और आगे चलते हैं, बस इतना ही। आप चलते हैं एकल कंक्रीट धरन की टाइप देख लेते हैं, सेक्शन की बात करते हैं। फिगर में ध्यान से देखेंगे, एक कंक्रीट ब्लॉक है जिसका न्यूट्रल एक्सिस है। कंक्रीट ब्लॉक बनाया गया है, कंक्रीट ब्लॉक बनाया गया है, ये कंक्रीट ब्लॉक बनाया गया है जिसमें ऊपर संपीड़न क्षेत्र, नीचे तनन क्षेत्र होता है। कि आप देखेंगे कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कुछ इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, कुछ इस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, माना ये डिस्टेंस क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है x डिस्टेंस। x डिस्टेंस की दूरी के बाद वह अपना एक्सिस चेंज कर रहा है। मतलब ऊपर मान लिया कि संपीड़न क्षेत्र है, नीचे क्या है? नीचे स्टील डालते हैं आप। स्टील कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं? स्टील कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं? स्टील कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं? नीचे की तरफ स्टील का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टील क्या लेता है? स्टील तनन लोड को बियर करता है। स्टील किस लोड को बियर करता है? तनन को, टेंशन लोड को बियर करता है। और कंक्रीट किसको? संपीड़न लोड को बियर करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो गया। तो एक एक्सिस ऐसा बिंदु होगा, एक एक्सिस इस बिंदु का होगा कि ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है। तो किसी एक बिंदु पे क्या होगा? कंप्रेशन भी खत्म हो जाएगा और टेंशन भी। धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे बढ़ेगा कंप्रेशन का मान कम होता जाएगा और एक बिंदु पे वो समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर धीरे से उस बिंदु से बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा मान। ठीक है, अब ये हो गया। उसी बिंदु को बल शून्य रेखा कहते हैं, बल शून्य उदासीन अक्ष कहते हैं। माना किसी धरन की चौड़ाई स्मॉल b से डिनोट किया जा रहा है, उस धरन की कुल गहराई को कैपिटल D से डिनोट किया जा रहा है। स्मॉल d उसकी प्रभावी लंबाई, जहाँ पे सरिया डाली गई है, जहाँ पे सरिया डाली गई है उसके सेंटर से दूरी, उसके सेंटर से टॉप तक की दूरी को स्मॉल d से डिनोट किया जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रभावी लंबाई के नाम से डिनोट कर रहे हैं। और उसके नीचे की डिस्टेंस कवर दिया जाता है। कवर क्यों दिया जाता है? नीचे प्रभावी आवरण दिया गया है। स्मॉल d बराबर प्रभावी आवरण, स्मॉल d बराबर d डैश बराबर इस प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण क्यों दिया जाता है? जंग से रोकने के लिए, सरिया को जंग से रोकने के लिए, सरिया को जंग से रोकने के लिए, रोके रहने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं?
आवरण पर देते हैं, आवरण दिया जाता है, ठीक है। तो आवरण दो तरीके का होता है, एक प्रभावी आवरण, एक वास्तविक आवरण। वास्तविक आवरण कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है? वास्तविक आवरण सरिया के नीचे से, बॉटम से लेके नीचे तक की दूरी को वास्तविक आवरण कहते हैं। और प्रभावी आवरण सरिया के सेंटर से दूरी को उसे क्या कहते हैं? प्रभावी आवरण कहते हैं। तो डी डैश बराबर क्या होता है? डी डैश बराबर क्या होगा? प्रभावी आवरण के स्मॉल डी बराबर डी माइनस डी डैश होगा। बी बराबर धरन की चौड़ाई हो गई। ए एस टी बराबर प्रबलन का क्षेत्रफल मान लिया कि कितनी स्टील डाली गई। आज इस पे डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन पे बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।